हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को एंड आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड सेशन है कि कैसे पढ़ेगी बोर्ड में करे टॉप, जो कि एक नहीं बल्कि हजारों बच्चों का सवाल है कि मैम हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, किस तरीके से पढ़े कि हम बिहार बोर्ड में टॉप कर पाएं। देखो यार, बिहार बोर्ड में टॉप करने की अगर मैं बात करती हूँ, इतना बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है या आप कर रहे हैं तो आप भले ही, मैं ये मानती हूँ कि देखो, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन उन 2 घंटों में आप ऐसा पढ़ रहे हो कि एक दूसरा इंसान जो है वो 6 घंटे में पढ़ रहा है उस चीज़ को, तो आप भले ही यहाँ पे कम समय दो लेकिन वो जो समय आप दे रहे हो, ऐसा दे रहे हो कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपकी पढ़ाई पर है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 6-6 घंटे किताब तो सामने रख लेते हैं लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है। वहीं पे एक बच्चा ऐसा होता है जो 1 घंटा भी पढ़ता है लेकिन वो पढ़ाई ऐसी करता है कि भाई मतलब उसको एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है, ठीक, तो वो बच्चे टॉप करते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैम बिहार बोर्ड में हम कैसे पढ़ें कि हम टॉप कर पाएँ, तो सबसे पहली चीज़ आपको पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। किसका? बिहार बोर्ड का। देखो यार, बिहार बोर्ड का जो पेपर पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि 50% ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। मैं क्लास 10th की यहाँ पे बात करूँगी। 50% आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड यहाँ पे 50% ही आपका बेटा आता है सब्जेक्टिव, ठीक है। बिहार बोर्ड सबसे सिंपल पेपर बनाता है, ये चीज़ याद रखना। यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी स्टेट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे इजी जो पेपर आता है वो बिहार बोर्ड का आता है। क्यों? 50% ऑब्जेक्टिव है। टोटल पेपर बेटा कितने मार्क्स का होता है? 80 का होता है। 20 आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं जो स्कूल वाले देते हैं। अब इन 80 में भी सोचिए आपके 40 आपके ऑब्जेक्टिव हैं। अब सोचो अगर 40 ऑब्जेक्टिव है तो भाई उनको करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इन 40 नंबर को बहुत ही आसान तरीके से, आप 1 नंबर भी नहीं कटवा सकते। चलो मान लिया, ठीक है, लॉन्ग पे आपका आधा नंबर कट जाता है, शॉर्ट पे कट सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि इन पर आपका नंबर कट ही नहीं सकता। अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। और सोचो अगर इनकी तैयारी ऐसी है कि आपने 40 में से किसी एक का भी नंबर नहीं कटने दिया, तो मतलब बात ही क्या हो जाएगी, अलग ही बात होगी फिर तो, है ना मेरे बच्चा। अब यहाँ पे अगर बात करें सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव भी अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो आपने करे हुए हैं तो और भी मजा आ जाए। तो टोटली डिपेंड का क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है कि हर सब्जेक्ट में, ठीक है, सबसे पहली चीज टॉप करने के लिए जरूरी है बेटा हर सब्जेक्ट। एंड हर सब्जेक्ट में मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, चाहे बेटा आपका यहाँ पे हिंदी हो, ठीक है, आपका मैथ्स, आपका साइंस, साइंस तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका सोशल साइंस, ठीक है, तो ये आपके मेन सब्जेक्ट रहते हैं गाइज यहाँ पे। एंड इसमें भी अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर जो ये आपका चाहे हिंदी, मैथ, साइंस, इन सभी में आपका क्या आता है भाई, 50% ऑब्जेक्टिव है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि आपका कहीं भी नंबर कटता है, तो आपके पास बहुत अच्छे चांस है कि भाई सीधा नंबर लो। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप हर चैप्टर के, ठीक है, क्या ज़रूरी हो जाता है कि हर चैप्टर के आपके जो भी टॉपिक है, यानी कि हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर चैप्टर का एक एक टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक को पढ़िए, हर चैप्टर के एक टॉपिक को पढ़ा, आपने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में गाइज उसका 1 शॉट रिवीजन करो, ठीक है, कि भाई चैप्टर का एक एक टॉपिक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब एक पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। पूरे चैप्टर के रिवीजन के बाद उस पूरे चैप्टर के क्या करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करो कि आखिर इस चैप्टर के कौन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो जब आप यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के, यानी कि कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। जब ऑब्जेक्टिव कर लेंगे फिर हर चैप्टर के आपको आने हैं किस पर बेटा, वेरी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग पर। लॉन्ग अगर आपने एक भी कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे चॉइस तो भरमार मिल रही है यार, चॉइस की कमी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके सोचोगे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लॉन्ग है, एक आपको आता है बहुत अच्छे से, ठीक है, और लॉन्ग भी क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊंगी आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, तो चॉइस भरमार है। आपके पास चॉइस रहने वाली है कि आपको अच्छा ये नहीं आता, चलो ये कर लो, जो अच्छे से आते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। हमेशा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो बहुत अच्छे से आते हो हर सब्जेक्ट में, ठीक है। एंड वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, याद रखना यहाँ पर भी चॉइस है, यहाँ पर भी चॉइस है।
तो ट्राई करो कि यहाँ तो आप 40 नंबर जो हैं वो डायरेक्ट ले पाएँ, ठीक है। एंड इसमें भी हमेशा याद रखना कि जो टीचर्स जो क्वेश्चन बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सही पैटर्न पे पढ़ना और क्या इंपॉर्टेंट है। आपको 10 लोग बोलेंगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ नहीं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मेरा सिंपल फंडा होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है मैं आपको बोर्ड एग्जाम में ये रिस्क लेके नहीं बोलूँगी बेटा जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले पढ़नी है, जो नहीं है, जो आती ही नहीं है, छोड़ दो, चल जाएगा फिर भी, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उसकी चीज़ का रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो लॉन्ग आप सीधा नंबर ले सकते हो यहाँ पे। शॉर्ट की बात करूँ, शॉर्ट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आते हैं। बिहार बोर्ड जो है वो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बार बार रिपीट करता है। वेरी शॉर्ट की बात करूँ वो भी इतने ईजी होते हैं कि आप उनके हर क्वेश्चन के आंसर जान जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चैप्टर के अगर आपके टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आप चाहे ऑब्जेक्टिव हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, गारंटी मेरी आप उसमें से कहीं छोड़कर नहीं आएंगे। और जब हर चीज़ क्लियर हो जाएगी तो तुम्हें यार कौन रोक सकता है बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को ऐसा कर लो कि तुम्हारे जो टॉपिक हो वो बिल्कुल टिप पे, कोई आपसे कुछ पूछे आपको पता हो आंसर, ठीक है। एंड लिखना कैसे है वो तो मैं बताऊंगी ही बताऊंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है एंड फोकस के साथ पढ़ना है और हर चीज को पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।